नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज है 31 मई 2021 और हम देखेंगे 31 मई का करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, ये जो सेशन है करंट अफेयर का, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर का सेशन। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 30 मई को। 30 मई को मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 30 मई 30th ऑफ मई 1826 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी जो पत्र था वो प्रकाशित हुआ था। नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड। तो भारत की पहली हिंदी पत्रिका उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी। ये किसकी थी? जुगल किशोर की थी। ठीक है, तो पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1826 में 30 मई के दिन, इसलिए 30 मई को मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, याद हो गया? बहुत पूछा जाता है। ये पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, हिंदी भाषा का था। किसका था? जुगल किशोर का था। तीनों पॉइंट याद रखने हैं। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, अगर भाषा हिंदी ना पूछे तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट। और ये किसका था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का था ये बंगाल गजट। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1780 में प्रकाशित। ठीक है, लेकिन ये था अंग्रेजी भाषा में, इसलिए हिंदी का नहीं माना जाएगा क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में था। लेकिन भारत का ये पहला समाचार पत्र था। और अगर हिंदी भाषा का पूछे तो उद्दंड मार्तंड, और पहला पूछे तो कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, आई होप आप सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, 30 मई को। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 31 मई यानी कि आज के दिन। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अच्छा, पहली बार कब मनाया था ये? तो पहली बार मनाया था 1987 में। कब मनाया था? सॉरी, 1987 में नहीं, पहली बार ये मनाया गया था। हाँ, 1987 में ही मनाया था। किसने मनाया था? WHO ने मनाया था। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1987 में मनाया था इसने नो टोबैको डे। अच्छा, इस वर्ष की थीम याद कर लीजिए, क्या है? कमिट टू क्विट। इस वर्ष की थीम है 2021 की, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। थीम क्या हो जाएगी? कमिट टू क्विट। ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है तम्बाकू केंद्र। भारत का जो तम्बाकू बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा गुंटूर में। कहाँ पर? गुंटूर में। और ये गुंटूर है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की गुंटूर में जो तम्बाकू बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा भारत का। ठीक है, और भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है तम्बाकू के उत्पादन में। अच्छा, भारत दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर भी कोई होगा। पहले नंबर पर कौन है? चीन, यानी कि चाइना। तो पहले नंबर पर अगर पूछे तम्बाकू उत्पादन में तो आ जाएगा चीन, और दूसरे नंबर पर पूछे तो आ जाएगा अपना भारत। ठीक है, तो इंडिया दूसरे नंबर पर है किसमें? उत्पादन में तम्बाकू के। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद याद रखिए कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तम्बाकू बेचने पर बैन है, मतलब वहाँ पर तम्बाकू नहीं बेची जाती, उन पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसे राज्य देख लीजिए कौन से हैं। तो ऐसा पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है बिहार, और तीसरा राज्य है राजस्थान। तो महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तम्बाकू के उत्पादन पर तम्बाकू के बेचने पर, तम्बाकू की सेलिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और इसके अलावा बात हुई है WHO की, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी कब? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948, 1948 में 7 अप्रैल को स्थापना हुई, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं?
स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट डे है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो हेड है वो कौन है, टेड्रोस एंड्रोम इसके हेड हो जाएंगे। और वर्तमान में इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 194, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर था 31, यानी कि 31 मई आज के दिन मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और पहली बार कब मनाया गया था, 1987 में, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। याद रखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, अमेजन कंपनी के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके अरुण वेंकटरमन, ऑप्शन बी है बलवीर सिंह सीनियर, ऑप्शन सी है जेफ बेजोस, और इसके बाद ऑप्शन डी है एंडी जेसे। तो इस प्रश्न का आंसर है एंडी जेसे, ऑप्शन डी। तो अमेजन कंपनी के CEO के रूप में एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। 5 जुलाई से अपना ये कार्यभार संभालेंगे, ठीक है, अमेजन कंपनी के CEO पद पर कार्यरत होंगे। अभी इसके जो CEO थे कौन थे, जेफ बेजोस थे, और जेफ बेजोस की जगह लेंगे। और वर्तमान में एंडी जेसी कहाँ पर थे, वर्तमान में ये अमेजन वेब सीरीज़ के CEO थे, और अब अमेजन कंपनी के CEO बनाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिए अमेजन के संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस हैं। स्थापना कब हुई थी अमेजन की, 1994 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है अमेजन कंपनी का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडी जेसी इसके CEO बनने वाले हैं, 5 जुलाई से ये कार्य करेंगे अपना, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ये दी है जॉनसन एंड जॉनसन ने, कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एक सिंगल डोज वैक्सीन है कोविड की, इसको मंजूरी दे दी है किसने, ब्रिटेन ने। मॉडर्ना कहाँ की, अमेरिका की कंपनी है। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको भारत में मंजूरी प्रदान हुई है, और भारत में आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करती है, किसके साथ मिलकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और भारत में वर्तमान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वैक्सीनेशन के रूप में। कोविशील्ड का निर्माण बता दिया मैंने किसने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर। इसके अलावा कोवैक्सीन आपसे पूछ रहे तो कोवैक्सीन बनाई है भारत की कंपनी बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन, ठीक है। तो भारत में भी वर्तमान में वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत में स्पुतनिक 5 का उपयोग भी होता है, ठीक है। तो स्पुतनिक 5 कहाँ की वैक्सीन है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन है रशिया यानी कि रूस की, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, इतनी वैक्सीन के नाम आपको याद रखने हैं। और इस प्रश्न का आंसर था जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंटल जो बॉडी है उसके एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। तो ये हटाए गए हैं रणदीप हुड्डा को UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो एनवायरमेंट बॉडी थी उसके एम्बेसडर पद से हटा दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किसने पुडुचेरी में रहने वाले सभी परिवार वालों के लिए 3,000 लॉकडाउन राहत के लिए घोषणा की है। बात हो रही है पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के CM कौन है, पुडुचेरी के CM है एन रंगास्वामी। तो इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि जो सभी परिवार हैं कहाँ के, पुडुचेरी के, उनको लॉकडाउन राहत के रूप में 3,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। तो 3,000 रुपये की सहायता राशि इनको मिलेगी हर एक परिवार को। और इनका नाम याद रखिए, एन रंगास्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुए थे पुडुचेरी में और एन रंगास्वामी बने थे यहाँ के CM, यहाँ के मुख्यमंत्री। अच्छा, CM यहाँ के एन रंगास्वामी बने थे, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई, और इनके पास एडिशनल चार्ज है। और ये कहाँ के हैं, ये हैं तेलंगाना के भी राज्यपाल, और इन्होंने ही इनको राज्यपाल इन्होंने ही इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, एन रंगास्वामी को, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस एरोस्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर DRDO। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। तो एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के जो कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन है वहाँ से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से फाल्कन 9 रॉकेट के हाल ही में स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें
60 स्टारलिंक उपग्रहों का जो एक है अन्य सेट भी शामिल है। तो ये 28 मिशन, स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है किस कंपनी ने? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की। याद रखिए, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। DRDO भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, इतना याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? ठीक है, ऑप्शन से उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा विभाग। तो हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग कार्य करते हैं, उसने देश के 30 वर्ष से कम आयु के, याद रखिए 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा और नवोदित लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। इन लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें उनको पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री योजना है, युवा प्रधानमंत्री योजना है किसकी? उच्च शिक्षा विभाग की। उच्च शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, याद रखिए ये भी पॉइंट। इसके अभी हेड कौन है? इसके हेड है अभी जो रमेश पोखरियाल निशंक है, वो इसके हेड है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स फंड जो फॉर चिल्ड्रन स्कीम है लॉन्च की है? ऑप्शन है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, केयर ग्रुप या फिर आंध्र प्रदेश सरकार। तो ये योजना है केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार ने PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम लॉन्च की है, इसकी घोषणा की है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, और ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो इन बच्चों को केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और इनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार उठाएगी। तो PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम किसकी है? केंद्र सरकार की है। किसके लिए है? कोरोना की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनके लिए है। अच्छा, ऐसी स्कीम बहुत सारी सरकार ने चलाई है। ठीक है, कहाँ कहाँ की सरकार ने चलाई है? जैसे कि उत्तराखंड की सरकार ने वात्सल्य योजना के नाम से यही स्कीम चलाई है। ठीक है, वो भी इसी तरीके का कार्य करेगा। दिल्ली सरकार ने भी घोषणा की है कि वो अपने यहाँ के जो बच्चे हैं अनाथ हो गए हैं कोरोना की वजह से, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएगी और उनको हर वर्ष कुछ राशि प्रदान करेगी और उनको महीने का भी कुछ राशि प्रदान किया जाएगा। उनका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 लाख की FD की योजना बनाई है और इस FD पर जो ब्याज आएगा मासिक, वो बच्चे को प्रदान किया जाएगा और ये FD की जो राशि है बच्चे को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद दी जाएगी। तो हर सरकार के द्वारा, स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी योजना चलाई गई है। और साथ ही ये याद रखना है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो केंद्र सरकार की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के दिशा निर्देश तैयार करने की घोषणा की है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्मार्ट किचन योजना किस राज्य की है? तो ये है केरल की और केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। तो पिनरई विजयन ने घोषणा की है कि 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना के दिशा निर्देश तैयार हो जाएं। ठीक है, और ये योजना महिलाओं के लिए है। ठीक है, महिलाओं को जो किचन है उनकी उससे संबंधित है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर प्रोफेसर CNR राव। तो ये आपको आंसर करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सभी बच्चे, सारे स्टूडेंट जो हैं सब आंसर करने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और वो एग्जाम में आपका कभी गलत नहीं होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
साथ ही कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी जगह वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।